मेरे जीवन का जो पूर्वार्ध था, उसमें मैं महसूस करता हूँ कि मेरी अवलोकन करने की शक्ति ज़्यादा थी। विचारों को लेकर के उत्साह कुछ ज़्यादा ही था और जो भी काम करता था, बहुत उत्साह के साथ करना चाहता था। साधन कम थे, लेकिन ज़िंदगी का जोर ज़्यादा था। और जब युवावस्था आई, तो शरीर में भगवान ने बहुत ताकत दी थी। साधन भी अभी से कम ही थे। एक प्लास्टिक की कुर्सी, एक प्लास्टिक की टेबल और पैरों के नीचे एक छोटा सा फैन जो गर्मी के प्रकोप से बचा दे, या एक छोटा सा कूलर, इनका बहुत अभाव था। सामने एक 5 स्पीकर सैटेलाइट स्पीकर रखना चाहता था मैं, ताकि पांचों से अलग अलग साउंड्स आ सकें, सुनाई पड़ सकें। 5.1 चैनल बहुत लंबे समय तक नहीं खरीद पाया था। ललक बहुत ज़्यादा थी। कहीं पर भी कोई कीबोर्ड बजते देखता था, सुनता था, जैसे यामाहा का कीबोर्ड, यामाहा MK100 या PSR का कोई भी बोर्ड, जो उस समय अगर उसको आज ले आएंगे तो आज बहुत ही ओल्ड मॉडल, आउटडेटेड लगेगा, क्योंकि आजकल इतने सारे फीचर्स आ चुके हैं। लेकिन उस समय उसको देखने की क्या ललक, चला जाता था। रात को भी 12 बजे 2 बजे भी कहीं कोई बारात जा रही है, क्रॉस कर रही है, और बारात पार्टी डीजे के साथ, कैसियो यामाहा पार्टी के साथ जा रही है। यामाहा बजाने वाला आर्टिस्ट बहुत अच्छा बजा रहा है। बस उठता था, कपड़े पहन के दौड़ जाता था अंधेरे में ही। बिजली भी नहीं थी हर जगह, अंधेरे में ही बिना टॉर्च के ही दौड़ जाता था, सिर्फ उसको देखने के लिए, सुनने के लिए कि ये कितना अच्छा पियानो बजा दिया। ये पियानो का साउंड मैंने किसी और कीबोर्ड में नहीं सुना। आज सब कुछ है। आज यामाहा का बड़ा कीबोर्ड भी है, उसमें मैं पियानो के साउंड्स को ट्यून भी कर सकता हूँ। चाहूँ तो एक लेटेस्ट वर्जन का कीबोर्ड मंगवा सकता हूँ, यूट्यूब पर सुन सकता हूँ। लेकिन मन भर गया, क्योंकि बात समझ में आ गई। बात ये समझ में आ गई कि वो जो कीबोर्ड था, कीबोर्ड इम्पोर्टेंट नहीं था, उससे कितना निकाला जा सकता है, ये इम्पोर्टेंट था। मैं अगर उससे म्यूजिक को निकाल नहीं सकता हूँ, तो 3 लाख 5 लाख का कीबोर्ड भी बिल्कुल 20,000 का कीबोर्ड बन करके रह जाएगा। तो मूलभूत बात थी फिंगरिंग की और स्किल की, कि स्किल को डेवलप करना था। बहुत सारी बुक्स मैंने खरीदी। फिर जब फ़ोन, लैपटॉप और कंप्यूटर, टैबलेट का ज़माना आया, हज़ारों लाखों पुस्तकें डाउनलोड कर ली। क्या मजाल कि उसमें से 30 पुस्तकें भी पूरी पढ़ी हो, लेकिन अभी भी डाउनलोड कर लेता हूँ, अभी भी स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ, अभी भी लिंक्स को सेव कर लेता हूँ, वीडियो को सेव कर लेता हूँ कि फिर कभी देखूँगा, घुमा करके नहीं देखता हूँ। जीवन भर स्क्रीनशॉट सेव किए, पुराना वाला नोकिया का जो X201 फ़ोन आता था, उसमें भी सेव कर लेता था। मज़े की बात यह है कि उन सारे मेडिटेशंस का या बुक्स का कभी भी एक पेज पलट करके नहीं देखा। तो आखिर जीवन में करना क्या था? तो एक बात समझ में आई, 10 पुस्तकें ही पढ़ी जाएं, 1000 पुस्तकों को जमा करने का काम छोड़ करके 10 पुस्तकें पढ़ी जाएं। फिर पता चला कि मन बहुत चंचल है। आज मैं हैरी पॉटर के 10 पेजेज पढ़ लूँगा, कल कोई दूसरा नया ज्योतिष का संदर्भ ग्रंथ निकाल ले आऊँगा, परसों डिक्शनरी निकाल के पढ़ने लगूँगा, इसके बाद गुरु दत्तात्रेय की कोई किताब पढ़ने लगूँगा, श्यामाचरण लाहिड़ी की कोई किताब पढ़ने लगूँगा, स्वामी विवेकानंद की, स्वामी योगानंद की कोई किताब पढ़ने लगूँगा।
किसी भी एक किताब को अगर शुरू किया है तो ख़त्म नहीं करूँगा। मैथ पढ़ने का चस्का हुआ, मुश्किल से 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा बस। फिर 1 महीने बाद अचानक याद आया, हाँ मैथ तो पढ़ना है। उसके बाद मैंने फिर से थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू की, पेन और पेपर, अपना मेरा ट्रेडिशनल मेथड। कुछ भी नहीं हुआ, प्रैक्टिस रुकी कि रुक गई। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने सोचते सोचते इंग्लिश की वोकैबुलरी की बुक निकाली, थोड़ा सा पढ़ा, कल पढ़ा, आज सुबह से अभी तक 2 मिनट के लिए भी नहीं पढ़ा। वही जीवन में कुछ चीज़ें बाद में समझ में उतरी और वो डेली हैबिट का हिस्सा बनती चली गई। रामचरितमानस पढ़ने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, सांसारिक भी। और भगवान शिव से संबंधित कोई भी साहित्य, स्तोत्र, मंत्र, आरती, यहाँ तक कि उनके मंदिरों के दर्शन, विजिट भी बहुत फ़ायदा हुआ। सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, सांसारिक भी। मुझे पता चला कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं, सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। रोग बाधा, शत्रु बाधा और ऐसी चीज़ें जो ग्लानि देती हैं, दूसरों की तरफ से नहीं बल्कि अपने अंदर की तरफ से, मेरी अपनी अंदरूनी आदतें या मेरे सोचने का निगेटिव तरीका या पैटर्न या सेल्फ सैबोटाज की कोई हैबिट, सबको भगवान शिव समाप्त कर दे सकते हैं। और वो मुझे कभी भी हारने नहीं देंगे और कभी भी गिरने नहीं देंगे, कभी भी अपमानित नहीं होने देंगे, कभी भी पराभूत नहीं होने देंगे, रोने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे, बचा लेंगे। तो शिव से संबंधित कोई भी साहित्य, कोई भी मंत्र जब एकदम मैंडेटरी बन गया, शुरू हुआ तो छूटा नहीं। रामचरितमानस, मेरे पिताजी ने एक बार मुझे एक सपना दिखाया था। मेरे पिताजी 2018 में जब उन्होंने, तो उसके बाद एक दिन, अभी हाल के लगभग 4-5 साल पहले एक सपना आया था और उस सपने में मैंने देखा कि मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ एक टेम्पो पर बैठ कर के कहीं जा रहे हैं, रात का समय है और उस टेम्पो के आगे और पीछे कई और टेम्पो चल रहे हैं। उसमें कुछ अमेरिकन टूरिस्ट बैठे हैं। रास्ते में टूटी हुई सड़क मिलती है, गड्ढे थे, पानी भरा हुआ था। सभी यात्रियों को टेम्पो से उतर जाना पड़ा, मुझे भी उतर जाना पड़ा, क्योंकि भरी हुई टेम्पो गड्ढों को पार नहीं कर सकती थी, गिरने का डर था। कुछ अमेरिकन टूरिस्ट्स भी अपनी अपनी टेम्पो से उतर गए। टेम्पो को धक्का लगाया, लेकिन धक्का लगाने के बाद जब टेम्पोज ने गड्ढा पार किया तो कुछ टेम्पोज अपने अमेरिकन यात्रियों को वहीं पर छोड़ करके निकल गए। अमेरिकन टूरिस्ट चिल्लाता रह गया, रुक जाओ, मेरे साथ ये धोखा क्यों किया। मेरे माता पिता भी आराम से उस टेम्पो में बैठ कर के आगे निकल गए। मैं चिल्लाता रह गया कि इतनी रात में, दिन होती तो कोई बात होती, कोई स्टेशन, कोई शहर, कोई गांव, कोई पड़ाव, कोई बस अड्डा, कोई ट्रेन स्टेशन, कोई हवाई अड्डा, कोई भी और व्हीकल गाड़ी के नज़दीक छोड़ते तो कोई बात होती। बीच जंगल में रात में छोड़ कर के चले गए। मेरे मम्मी पापा, मेरे माता पिता मुझे छोड़ कर के चले गए। बहुत अफसोस हुआ और इस परेशानी में, धोखे के एहसास में नींद टूट गई। मेरे मम्मी पापा छोड़ के चले गए। कुछ और टेम्पोस थे, वो भी अपने अपने अमेरिकन यात्रियों को छोड़ के चले गए। तब एहसास हुआ, तब फिर बेचैनी से माथा फटने लगा और तब नींद टूटी। जब पूरी तरह से जागने का क्षण आया, उस वक्त भी मैं अफसोस से भरा हुआ था, लेकिन जागने के क्षण में एक मैसेज आया। मैसेज मेरे पिताजी की आत्मा की तरफ से आया था कि इस समस्या का समाधान रामचरितमानस और शिव कल्याण अंक पढ़ने से हो सकता है। भगवान राम का गुणगान, भगवान शिव का गुणगान, क्योंकि ये दोनों ऐसे आर्केटाइप्स हैं या थे जिनकी मैं जितनी ज़्यादा आराधना करूँगा, जिनमें जितना ज़्यादा तल्लीन होऊंगा, जिनमें जितना ज़्यादा डूबूंगा, उतना अधिक मुझे मेरे आभा मंडल में स्थिरता मिलेगी और लोगों को भी स्थिरता दिखेगी। तो लोग भी धोखा नहीं देंगे, जो भी जुड़ जाएगा जुड़ा रह जाएगा, और कोई भी एक बार जुड़ जाएगा तो छोड़ना नहीं चाहेगा।
ये विचार आते ही शांति मिल गई। उस दिन के बाद से अब तक रामचरितमानस नहीं छूटा है और शिव संबंधित कोई भी ग्रंथ, उपनिषद, पुराण नहीं छूटा है। सुनना, पढ़ना, जपना। अभी भी रात के 2 या 3 बज रहे होंगे। आज शाम को वीडियोज़ नहीं बन पाई थी क्योंकि कहीं बाहर जाना पड़ गया था ज़रूरी काम से, और उस कमी को रात को जग करके वीडियोज़ बना करके पूरा करना है, दोनों चैनल्स के लिए, डीप वेब के लिए और ब्रेथ ऑफ नाउ के लिए। तो जो भी हो, अभी भी मैं रात को सोने से पहले रामचरितमानस के 2 दोहे और सारी चौपाइयाँ तथा शिव कल्याणंद का कुछ अंक पढ़ करके, कुछ पेजेज, कुछ श्लोक पढ़ करके ही सोऊंगा। सोते समय डिवाइनिटी लगनी चाहिए और सुबह उठते ही पहला काम वही करूँगा, राम की भक्ति से, शिव की भक्ति से। और उधर अंग्रेजी की स्टडी नहीं हो पाई, मैथ की स्टडी नहीं हो पाई, पियानो की फुल स्केल लर्निंग नहीं हो पाई। अब बहुत सारी चीज़ें शुरू की थी, बीच में भी शुरू की हैं। इवन कि हैरी पॉटर बुक पार्ट 1 को भी पूरा ठीक से नहीं पढ़ पाया। एक बार पढ़ा था 80-90% तक। पार्ट 2 से लेकर के पार्ट 7-8 तक की बुक्स रखी हुई हैं और सैकड़ों दर्जनों बुक रखी हुई हैं, हजारों कह सकते हैं। ज्योतिष की बुक्स रखी हुई हैं। मुझे अब अपने जितने भी सारे हॉबीज़ हैं, जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं, ये मैं मेडिटेशन के चैनल के लिए अपना ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ। लेकिन इधर से क्या हो रहा है कि मेरा जो मेन चैनल है ज्योतिष का, उस पर वीडियोज़ पढ़ नहीं रहे, उसके लिए बन नहीं रहे हैं। सोचता हूँ रोज़ कि बनाऊँगा। अगर मैं शर्त को थोड़ा सा आसान कर दूँ, थोड़ी डिफ़िकल्टी कम कर दूँ कि मुझे 2 मिनट के वीडियो बनाने हैं, तो आसानी से बन जाएंगे। चलो शुरू में एडिट नहीं करने, बस रेगुलरिटी होनी, क्योंकि रोज़ वीडियो डालना भी एक कला है। एक वीडियो होता है जो कि ऐसे क्या कहते हैं, शॉर्ट्स टाइप का पड़ता है, वर्टिकल, और एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल टाइप वाले वीडियोस बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, 2 से 4 मिनट के, 3 मिनट के। तो अगर मैं 2 या 3 वीडियोज़ रोज़ बना लूँ तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ उसके लिए पढ़ना सीखना पड़ेगा। जो अपने अंदर में ज्ञान है वो भी उसके साथ साथ बाहर आएगा। हो नहीं पा रहा है, लेकिन उसको करना ज़रूरी है। ये एक आत्मकथ्य वाला वीडियो था, सोचा कि शेयर कर दूँ, सोचा कि आपको इसमें कुछ अच्छा ज़रूर मिल जाएगा सुनने को, समझने को, कि जीवन में जो भी चीज़ें हो सकी और नहीं हो सकी, हम उनको आसानी से 2 तरह की कैटेगरी में तो बांट ही सकते हैं। पहली कैटेगरी है वे चीज़ें जो शुरू नहीं की जा सकी या शुरू नहीं की जा सकती हैं। मैं पियानो की फुल स्केल को करना चाहता था। यूट्यूब पर अनलिमिटेड वीडियो है, चैट जीपीटी सिखाने वाला है, परप्लेक्सिटी, डीपसीक, ग्रोक सिखाने वाला है, क्लाउड सिखाने वाला है, और भी कितने सारे ऐप हैं, मीटा सिखाने वाला है, कोपायलट सिखाने वाला है। लेकिन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाया। और अंग्रेज़ी भाषा को जड़ से ग्रामेटिकली चलो ग्रामेटिकली मैं सीख भी लूँगा, थोड़ा थोड़ा, एक एक लाइन कभी कभी पढ़ता हूँ, सप्ताह में 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ता भी हूँ। बहुत तो नहीं, 5 मिनट, 2 मिनट, वोकेबुलरी 1 मिनट, 2 मिनट। लेकिन अंग्रेज़ी बोलने की प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रही है? गलत ही सही, एटलीस्ट आई शुड हैव ट्राइड, एंड दैट वुड हैव मेक एवरीथिंग डिफरेंट, बिकॉज द else why hesitation would have gone, and not much, but at least a small bit of progression should have come and take place. तो जो फ्लो है इंग्लिश का, उसको शुरू करना था। तो जीवन में जो भी चीज़ें शुरू नहीं हो पा रही हैं, हम इनको पहली कैटेगरी में रख सकते हैं। और दूसरी कैटेगरी कि जिन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता है, वो इतनी शिद्दत से, इतनी ताकत से, इतनी फोर्स से शुरू हो गई हैं और जारी रही हैं
अब जैसे ज्योतिष का मेरा काम है, इसको रोका नहीं जा सकता। अब इसमें पूजा पाठ का काम भी बढ़ गया है या जुट गया है। पूजा पाठ करना है और उसको क्वालिटी से करना है। यजमान के विश्वास को जीतना है। पूजा करके उसको दिखाना है, वीडियो कॉल से उसके वीडियोस बना के उनको सेंड करने हैं। अपनी पर्सनालिटी को मैनेज करना है। जैसे यूट्यूब के लिए एक डिसेंट या एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, एक स्पीच होना चाहिए, एक बैकग्राउंड होना चाहिए, अपने हिसाब से होना चाहिए। आप उसमें करते जाइए, आप उसको वो क्या कहते हैं, मॉडिफाई करते जाइए, इन्हेंस करते जाइए। वीडियो में एडिटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसको करते जाइए। बेसिक लेवल की एडिटिंग तो कर ही दीजिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर बात एडिटिंग की हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा एडिटिंग का ही लोड बढ़ जाए और वीडियो ना अपलोड हो पाए, ना पोस्ट हो पाए, तो इससे अच्छा है कि ये जो प्लेन वीडियो है ये एक जाता रहे, लेकिन रेगुलर जाए। अगर ऐसा एक वीडियो रोज़ जाता रहेगा, अपलोड होता रहेगा, तो इसकी बात कुछ और होगी। यही मैंने सोचा। और मेरे जो भी वीडियोज़ होते हैं प्रायः उसमें कहे गए मैसेजेस किसी और के लिए नहीं होते हैं। अगर मैं आपको कह रहा हूँ तो हो सकता है कि ये एक ज़रिया हो। असल में ये मैसेजेस मैं अपने आप को दे रहा हूँ, लेकिन अगर फिर भी आपको इसमें अपने फ़ायदे के लिए कोई बात नज़र आ जाती है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कहने वाली बात यह है कि मैं एक रूटीन फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें सेल्फ ग्रोथ भी है और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बेसिक बातों को मैं एस्ट्रोलॉजी में रखता हूँ, बहुत डीप बातों को नहीं रख पाता हूँ अभी। रखूँगा जैसे जैसे समय आएगा, जैसे जैसे चीज़ें खुलेंगी, जैसे जैसे फ्लो खुलेगा, वैसे वैसे मैं उन चीज़ों को टेबुलेटेड करूँगा, कर भी रहा हूँ। क्योंकि जो भी चीज़ शुरू हो गई है उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे स्पिरिचुअल वीडियोज़ ही है, जैसे मैं देखता हूँ कभी कभी और दूसरे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े, जो जैन योगा या रमन महर्षि या और बड़े बड़े सेजेस के विचारों को लेकर के, या पीजे सहर की जो बुक है, या द जर्नी ऑफ सोल्स इत्यादि बड़ी बड़ी अच्छी फेमस बुक्स को लेकर के जो वीडियोज़ बनाते हैं, एक नहीं कई सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनमें से कई पेशे से इंजीनियर डॉक्टर्स भी हैं, और वो सभी मेरी नज़र में बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, रिस्पेक्टेड हैं वे मेरी नज़र में। मैं उनमें से ज़्यादातर से उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन फिर भी उनकी जो कंसिस्टेंसी है, उनकी जो पर्सनल लाइफ ग्रोथ है, पर्सनल जो लाइफ जर्नी है और हिम्मत है कि भाई अपना काम करते हुए रोज़ वीडियो बना लेना, रोज़ वीडियो डाल देना, 1 या 2 वीडियो, और शॉर्ट्स भी बनाना, और उसको एक तरह से कॉरपोरेट सिस्टम का रूप दे देना कि व्यक्ति को उसमें जुड़ना ही पड़े, और जो जुड़ जाए उसकी ग्रोथ होनी ही पड़े। तो ये बातें मुझे प्रभावित करती हैं, और मैं मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति को वीडियो ज़रूर डालनी चाहिए, क्योंकि उससे कम से कम उसे बोलने और लोगों को फेस करने का एक तजुर्बा हो जाएगा। और मैं मानता हूँ कि जैसे डॉक्टर शुक्ला जी ने जिस तरीके से ज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों को एक डेवलपमेंट दी, और हर एक प्रोसेस में वो डीप तक गए, और जब वो बोलते हैं तो उनका दिमाग एक साथ बहुत सारी धाराओं पे वर्क करता है। इसको वही लोग समझ सकते हैं जो उन सारी धाराओं को भी समझते हैं, या जो उनको बहुत पहले से देख रहे हैं, वही उनको समझ सकते हैं। और मैं उनके ऑडियो को, उनके वीडियो को सुनता हूँ, काम करता रहता हूँ, तो साइड में उनके प्रवचन, उनके वीडियो चलते रहते हैं। अगर हमारे आसपास अच्छे यूट्यूबर्स, अच्छे विचारक, अच्छे लेखक, उनकी पुस्तकें, उनका पॉडकास्ट, उनकी बुक्स, ऑडियो बुक्स चलती रही, या उनके वीडियो चलते रहे, तो एक तरह से वो हमारे कंपेनियन बन जाते हैं, एक तरह से वो हमारे मित्र बन जाते हैं, और वो हमें जो हमारे आसपास के माहौल में एक जो गिराने वाली जो एक
ठहराव वाली प्रवृत्ति है या नकारात्मक प्रवृत्ति समाज में बढ़ रही है, उसके प्रभाव में जाने से बचाते हैं। और ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ उनके वीडियोज़ को सुनता भी रहूं तो वो मुझे कभी नीचे नहीं जाने देंगे, वो मुझे आगे बढ़ा देंगे, मेरी ग्रोथ करा देंगे। और यहाँ पर यही बात मेरे साथ भी कि मुझे भी आवश्यकता है कि मेरे दिमाग में मेडिटेशन को लेकर के तथा सेल्फ डेवलपमेंट या सेल्फ ग्रोथ को लेकर के जितने भी सारे ब्रांचेज पर काम करने का विचार आया है या जिन पर मैंने पास्ट में काम किया है और एक सीमा तक डेवलप किया है, अब उनको परिभाषित करूं, अब उनको बॉक्सेस दूं, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर कुछ बॉक्सेस हैं। इस बक्से में हरी वाली टॉफ़ी मिलेगी, इस बक्से में रेड वाली चॉकलेट मिलेगी, इसमें ब्राउन वाली चॉकलेट मिलेगी, इसमें पीले कलर के बिस्किट मिलेंगे, इसमें भुजिया मिलेगी, इसमें चनाचूर मिलेगा। तो इस तरह से लोगों को पता हो। और बहुत बनावटी हो करके अपना बहुत मुश्किल है। तो जो मेरा नेचुरल व्यक्तित्व है उसमें आऊँ, बाकी वीडियो दर वीडियो, एपिसोड बाय एपिसोड अंदर ही अंदर सुधार तो हो ही रहा है, बोलने में भी हो रहा है, सहजता आ रही है। और अभी एक सहजता के लिए मैंने एक टेक्निक अपनाई है कि मैं अभी वीडियो बना भी नहीं रहा हूँ। वीडियो चल ज़रूर रहा है मेरे इस मोबाइल में, लेकिन मेरी इस मोबाइल में ये वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये वॉइस रिकॉर्डिंग मैं अभी इसके मोड में बात कर रहा हूँ कि जब मैं रिलैक्स होता हूँ, जब मुझे ये दिखाना नहीं होता है कि मैं मान लो कि एक बहुत ही बड़ा सिस्टम लेकर के चल रहा हूँ कि नहीं मुझे भी वीडियो बनाना है, मुझे समझाना है। तो अभी वो वाला प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं बस अपने आप से बातें कर रहा हूँ रिलैक्स होकर के, और देख रहा हूँ कि अगर मेरे सामने मान लो कि अभी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं, कोई फ्रेंड नहीं है, या कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, या कोई विजिटर नहीं है रात के इस समय में, तो चलो मैं इस वक्त क्यों नहीं वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसमें मैं जैसे अपने आप से बातें करता, बिल्कुल घरेलू हल्की फुल्की, जैसे आज के वीडियो में मैंने शुरू की कि जब मैं बचपन में था तो ऐसा था, इच्छा बहुत थी, कहीं भी पियानो बजता था तो रात को 2 बजे भी दौड़ करके चला जाता था। एक प्लास्टिक का टेबल, एक प्लास्टिक की कुर्सी खरीदने में इतना लंबा समय लग गया। गर्मी में पैर में मच्छर काटते थे, उनको भगाने के लिए तथा गर्मी का मुकाबला करने के लिए एक छोटा फ़ैन या एक छोटा कूलर भी नहीं था। वर्षों तक नहीं खरीद पाया था मैं। अभी सब कुछ है, सब कुछ चाहूँ तो और भी खरीद सकता हूँ, लेकिन खरीदने की इच्छा नहीं है। क्योंकि मान लो कि मैं अभी मेरे पास जो पियानो है 61 की का, उसको थोड़ा अपग्रेड कर देता हूँ, या 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख का पियानो खरीद लेता हूँ, यामाहा PSR SX 920, तो क्या होगा? मैं उससे वो निकाल नहीं पाऊँगा। हो सकता है मैं उसके फंक्शंस को समझ जाऊँ, जो कि मैं समझ जाऊँगा, लेकिन प्लेइंग, अगर मैं प्लेइंग करके 20 साल प्लेइंग करके भी जो एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं उनका 1% भी नहीं बजा पाया, तो क्या फ़ायदा हुआ उतने पैसे लगाने का? तो उसी टाइम को मैं क्या इंग्लिश स्पोकन की स्किल को गुरु कर में लगा दूँ? लेकिन फिर मैं बोलूँगा क्या? क्या मैं किसी को पढ़ाऊँगा? नहीं। पढ़ाने से भी ज़्यादा मेरे अंदर में चाव है स्पिरिचुअल वीडियो बनाने का, या फिर ज्योतिष के वीडियोज़ बनाने का। तो इसलिए जो अंग्रेज़ी की जो बात है या जो म्यूज़िक की बात है, ये मेरे वीडियोज़ को डेकोरेट करेंगे। जैसे मैं किसी और की म्यूज़िक नहीं लूँगा, मैं अपना म्यूज़िक क्रिएट करूँगा और उसको अपने वीडियोज़ में यूज करूँगा, ये हो सकता है। और जैसे कि मैं चेस बहुत ज़्यादा खेलता हूँ और बीच बीच में कम भी करता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं महसूस करता हूँ कि चेस की जो स्किल है वो मुझे बहुत कुछ बताती है और सिखाती है। कि जब मैं चेस की स्किल में अजय हो जाता हूँ, इनविंसिबल हो जाता हूँ, मेरी आईडी का नाम भी इनविन6 है, तो वहाँ पर वो स्किल मेरी लाइफ में भी दिखने लगती है। और
पिछले 8-10 सालों से अगर किसी एक हॉबी को, किसी एक क्रिएटिविटी को मैंने सबसे ज़्यादा समय दिया और अभी भी जिसमें सबसे ज़्यादा समय जाता है वो है चेस प्लेइंग। 50-60 हज़ार से ज़्यादा बार मैं खेल चुका हूँ, बल्कि ज़्यादा ही होगा, 1 लाख से ज़्यादा होगा, 2 लाख से ज़्यादा होगा। देखना पड़ेगा डैशबोर्ड में कि कितने गेम्स मैंने खेले हैं। पहले मैं आधे-आधे घंटे वाले गेम खेलता था, फिर मैं 10 मिनट वाले पे आ गया, फिर 5 मिनट, अभी मैं 3 मिनट वाले को खेलता हूँ क्योंकि मुझे रुकना पसंद नहीं है। आधे घंटे वाले में चेस प्लेयर से रोक बहुत देर देते हैं, इवन कि 5 मिनट वाला जो मोड है उसमें भी वो बहुत देर रोक देते हैं। अच्छा नहीं लगता इतना देर रुक जाना, और ज़िंदगी में कहीं पर भी रुकना अच्छा नहीं लगता है। आप मुझसे कोई काम करवा लो, मुझे काम करने के लिए दे दो, लेकिन वेट करने के लिए मत बोलो। और शारीरिक श्रम मैं करता हूँ। एक अच्छी आदत मैंने डेवलप की है कि मैं रोज़ 1 बार, 2 बार, 4 बार कुछ एक्सरसाइजेज को रोज़ करता हूँ, जिससे मेरा शरीर फ्री रहता है और अच्छा महसूस करता है। और अपने घर को साफ़ सुथरा रखने का, सजाने संवारने का काम करता हूँ। और नई नई एक्सरसाइजेज को रील्स तथा वीडियोस में देख कर के मैं सीखता हूँ, और मैं अपने इन चैनल्स में, स्पिरिचुअल चैनल्स में भी उनको ऐड करूँगा, योगा के वीडियोस, फिजिकल फिटनेस, एक्सरसाइज, जिम के वीडियोस, क्योंकि मेरा मानना है कि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपसे ध्यान होगा। और दूसरी बात ये कि श्रम करने की बहुत ज़रूरत है। आप श्रम करेंगे तो इससे आपके बच्चों में श्रम करने की आदत पड़ेगी। आप मोबाइल या टीवी लेकर के बैठे रहेंगे तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे, क्योंकि बच्चे तो बस आपकी एनर्जी शेयर करते हैं। तो आज के दिन मैंने ये कुछ वीडियोज आपके साथ शेयर किए, और मूलभूत विषय मेरा अध्यात्म का है, ध्यान का है, साधना का है। मैं भी कुछ पुस्तकों को ला रहा हूँ। पीजे शहर की पुस्तक को भी मैं लाऊंगा, जैन योगा को ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगा। सोल, जर्नी ऑफ सोल्स तथा डेस्टिनी ऑफ सोल्स को भी मैं लाने जा रहा हूँ। और एक स्पिरिचुअल वीडियो मेरा अंग्रेजी भाषा पे भी शुरू करने का विचार है, लेकिन मैं जानता हूँ कि पहले 100 वीडियोज़ जो होंगे वो बिल्कुल साधारण होंगे, बिल्कुल ही लो क्वालिटी के होंगे स्पीच फ्लो के मामले में, लेकिन फिर भी चलेगा। और ये जो अभी स्पिरिचुअल वीडियो हिंदी का है, इसको मैं इस उम्मीद से नहीं कर रहा हूँ कि मुझे व्यूज़ मिले, बस अंदर में एक चुल थी, अंदर में एक भावना थी, बोलने की इच्छा थी कि कहीं पे बोलूँ, निकले अंदर वाला सारा निकले। अब 25 या 50 व्यूज़ मिलते हैं शुरू के दिनों में, या किसी किसी में तो उतने भी नहीं मिलते। उसमें से एक आध को अच्छा लग जाता है, और मुझे पता है कि सारे लोग पूरा वीडियोज़ नहीं देखते होंगे, नहीं देखते हैं, रिटेंशन टाइम कम रहता है शुरू के चैनलों में। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शुरू के 500 वीडियोज़ में ही चैनल को मोनेटाइज करा लेते हैं, कुछ तो 50 वीडियोज़ में ही मोनेटाइज करा लेते हैं। तो मामला एडिटिंग का भी है, मामला कंटेंट का भी है। तो एक ना एक दिन किसी न किसी चैनल पे एडिटिंग की बदौलत, या कंटेंट की बदौलत, या व्यक्तित्व की बदौलत मेरा चैनल भी चमकेगा। बस एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं वीडियोस लगातार डालता रहूँगा और लगातार डालता रहूँगा, और इसमें एक भी दिन की गैप अब नहीं होगी। एक सप्ताह में एक अच्छा वीडियो डालना, एडिटिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा इम्परफेक्ट वीडियो ही हो, लेकिन रोज़ डालना ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। क्वांटिटी भी बहुत बड़ी क्वालिटी है। और यूट्यूब का एल्गोरिदम एक न एक दिन ऐसे चैनल्स को आगे ले ही जाता है जो रोज़ वीडियो डालते हैं। बस उसमें आने वाले दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर उन्हें क्या मिलेगा। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट माइंड, परफेक्ट सोल। शरीर को मजबूत बनाने का उपाय, कसरत, योगासन, जिम, फिजिकल एक्टिविटी, घरेलू कार्य, बाहर के कार्य, खेल कूद, योगासन, कसरत। मन की एकाग्रता, त्राटक, विभिन्न प्रकार के
मानसिक मेंटल गेम, मेंटल पावर्स, मेंटल प्रयोग, इसमें रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी शामिल रहेंगी। और फिर सोल और एनर्जी लेवल की बातें, साधना की बातें, ये 3 चीज़ आपको एकदम क्लियर है कि यहाँ मिलेगा। फिर भी 2 चैनल हैं, एक है ब्रेथ ऑफ नाउ, इसमें फ्लेवर थोड़ी अलग होगी, और एक है डीप वेव, इसका भी जो एक मूड है वो थोड़ा अलग है। आप इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे कल एक और गप के साथ, बातचीत के साथ। आइएगा कल आप भी।